नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम ज्योग्राफी जीएस की सीरीज चला रहे हैं। उसमें आज हमारा 18वां टॉपिक है फेजेस ऑफ मून, अर्थात चंद्रमा के चरण, या इसे कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे फेजेस ऑफ मून कहते हैं। इसके पहले के जो हमारे 17 लेक्चर थे वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ स्टार्स, ओरिजिन ऑफ मून, उसके अलावा सन एंड इट्स इंटरनल आउटर स्ट्रक्चर, और इसके अलावा जो हमारे 7 लेक्चर्स हैं वो मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो पे भी हैं। अलग अलग 20-20 मिनट के लेक्चर हैं। तो हमने इस टॉपिक को, जो ये रीजन था यूनिवर्स और उससे जुड़ा हुआ, सेलेस्टियल बॉडीज से जुड़ा हुआ, वो हमने पूरा अपने पिछले 17 लेक्चर्स में कवर किया है। अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा है या कोई भी नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ज्योग्राफी जीएस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप चाहें तो उसको क्लिक करके ये पूरी सीरीज देख सकते हैं। अगर आप सीरीज खुलने के बाद किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में इंटरेस्टेड है तो वो भी देख सकते हैं। सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम का तो बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था, जिसको आप देख लीजिए। और उसके बाहर पूरा कवर है, उसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और सबसे बड़ी खासियत है कि उसके साथ एक प्लेलिस्ट और पड़ी है जिसमें हर वीडियो के ऊपर एक डेडिकेटेड एमसीक्यू लेक्चर भी है। मतलब जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया एक्सप्लेनेशन वीडियो में, उस टॉपिक को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी कवर किया, जिससे ये ना रहे कि मैंने एक बार देखा और ये कोई क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किसी नए तरीके से घुमा के पूछ दिया और स्टूडेंट ना कर पाए। तो मैंने उसका भी प्रयास किया है कि कुछ पुराने नए क्वेश्चनों को मिलाकर हर टॉपिक पे 25 से 30-40 क्वेश्चन तक उसको मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी वीडियो बनाए हैं। अब जैसे मैं मून को पढ़ाऊंगा, मून के बारे में जो 3-4 लेक्चर बनेंगे, जैसे मून के बारे में, मून के रिवॉल्यूशन के बारे में, उसके रोटेशन के बारे में, फेजेस के बारे में, सिजकी के बारे में, इन सब के जब लेक्चर छोटे छोटे खत्म हो जाएंगे तो फिर एक 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू वीडियो लाऊंगा। तो मून का पूरा रिवीजन हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने मून को पढ़ा है तो मैं उसके क्वेश्चन भी कर पा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे लेक्चर्स आपको समय पर मिल सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। फेजेस ऑफ मून, चंद्रमा के चरण। पहली बात तो जो चंद्रमा के जो चरण होते हैं, ये चंद्रमा पर जो पड़ने वाला प्रकाश है उसके कारण होते हैं। और आप जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। चंद्रमा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका अपना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता है। वो केवल सूर्य की जो प्रकाश है, जब उससे परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर धरती पर आता है तो हमें वो चमकता हुआ दिखाई देता है। अर्थात चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यही लाइन किताबों में लिखी होती है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। लेकिन वास्तव में वो सूर्य के प्रकाश से भी प्रकाशित नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। और रिफ्लेक्ट करके जो लाइट हमारी धरती पर आती है, हम कहते हैं कि वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। दूसरा पॉइंट है, द फेजेस आर क्रिएटेड बाय द मून्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ एंड सन। जो ये चंद्रमा के चरण होते हैं, कि चंद्रमा छोटा दिखेगा, कि बड़ा दिखेगा, कि क्रिसेंट आकार का दिखेगा, कि गिब्बस आकार का दिखेगा, कि फुल मून दिखेगा, कि बिल्कुल अंधेरा अमावस्या हो जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य और धरती के सापेक्ष चंद्रमा की पोजीशन क्या है। पता चला वो धरती और सूर्य के बीच में आ गया, बिल्कुल अलाइंड हो गया, मतलब अमावस्या हो जाएगी। पता चला कि वो बिल्कुल 90 डिग्री पे है, इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार की परिस्थितियों के कारण ही ये फेजेस बनते हैं। अगला पॉइंट है, एज इट ऑर्बिट्स अर्थ डिफरेंट पोर्शंस ऑफ इट्स इल्यूमिनेट्स हाफ ऑफ द विजुअल फ्रॉम द अर्थ। जैसे जैसे ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो कभी कुछ भाग इल्यूमिनेट हो जाता है सूर्य के सामने, कभी वो भाग जब पीछे जाता है तो छुप जाता है, फिर जब वो पीछे से निकल के आता है तो एक नया भाग इल्यूमिनेट हो जाता है, क्योंकि वो साथ में रोटेशन भी कर रहा है। वो अर्थ के साथ टाइडल रूप से बंधा हुआ है, बिल्कुल उसकी रोटेशन रिवॉल्यूशन एक जैसी है, लगभग सेम समय लगता है। इसके कारण होता क्या है कि वो अलग अलग हिस्से उसके इल्यूमिनेट होते हैं, मतलब प्रकाशित होते हैं। किससे प्रकाशित होते हैं? सूर्य के रोशनी से। तो
इसलिए वो हमको अलग अलग रूप में दिखाई देता है। जिस प्रकार का सूर्य के चरण हमको अर्थ से दिखाई देते हैं, अगर हम ब्रह्मांड के किसी दूसरे आकाशीय पिंड पर जाके बैठ जाएंगे तो वहां से हमको चंद्रमा के चरण ऐसे नहीं दिखाई देंगे, वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। मून ऑर्बिट्स अर्थ इन एन इलिप्टिकल पाथ, वो एक दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाता है। इसके कारण जो पृथ्वी से उसकी दूरी है वो बढ़ती घटती रहती है, और दूरी बढ़ते घटने के कारण उसका आकार भी बड़ा घटा दिखाई देता है। जैसे आप जब सुपर मून देखेंगे तो बहुत बड़े आकार का होगा, वहीं पर जब आप हाफ मून देखेंगे, क्रिसेंट देखेंगे, बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब वो अपने इलेक्ट्रिकल पाथ में, ये अर्थ है हमारी और ये हमारा मून है, ये बिल्कुल बगल में आ गए, यहाँ पर बिल्कुल बगल में आ गए। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मून दिखाई देगा, बहुत बड़ा चंद्रमा। जब थोड़ा इधर चले जाएंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, जब बहुत दूर चले जाएंगे तो बिल्कुल चंद्रमा छोटा सा दिखाई देगा। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि मैं आपको फेजेस ऑफ अर्थ पढ़ाऊं उसके पहले जान लेना जरूरी है, क्योंकि बाद में ये शब्द आएंगे अभी एक्सप्लेनेशन में, तब आप समझ नहीं पाएंगे। द मून इज टाइडली लॉक्ड विद अर्थ, मीनिंग इट रोटेट्स ऑन इन एक्सिस इन द सेम टाइम इट टेक ऑर्बिट अर्थ। मतलब कि जितने समय में वो अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है, उतने ही समय में वो पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा देता है। मतलब उसका रिवॉल्यूशन और रोटेशन का समय लगभग एक जैसा है। चूंकि समय एक जैसा है, इसलिए जो चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही पृथ्वी के सामने पड़ता है, क्योंकि जिस समय दूसरा हिस्सा सामने आने का समय होता है, उस समय वो अपना एक चक्कर पूरा कर चुका होता है। तो होता क्या है कि जिस समय हमको जो हिस्सा हमको इंडिया से दिखाई देगा, वही हिस्सा हमेशा हमको इंडिया से दिखाई देगा। वही जो हिस्सा यूनाइटेड किंगडम से दिखाई देगा, वो हिस्सा हमेशा यूनाइटेड किंगडम से वही हिस्सा दिखाई देगा। इसे कहते हैं टाइडल लॉक पोजीशन। आप समझ रहे होंगे, जब रिवॉल्यूशन और रोटेशन का समय एक जैसा हो जाएगा, लगभग एक जैसा, तो इसको टाइडल लॉक पोजीशन कहते हैं। कभी प्रश्न आ जाए कि अर्थ और जो मून है वो टाइडली लॉक पोजीशन में है, इसका क्या अर्थ है, तो कहेगा कि जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है वो लगभग एक जैसा है। अगला पॉइंट है, दिस सिंक्रोनस रोटेशन मींस वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ मून। ये जो सिंक्रोनस रोटेशन और रिवॉल्यूशन है, मतलब एक आपस में समझौता है, जैसे उस आधार पे जो रिवॉल्यूशन और रोटेशन एक बराबर है, उसके कारण हमको केवल एक साइड ही मून की दिखाई देती है, और हमको जो साइड मून की दिखाई देती है उसको हम नियर साइड कहते हैं। मतलब ये हमारी नियर साइड है, और जो इसके पीछे का सरफेस है वो फार साइड हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वास्तव में जो फेजेस ऑफ मून है ये केवल एक दृश्य है, केवल एक दृश्य है, ये कहीं होता नहीं है। फेजेस ऑफ मून कहीं नहीं होते हैं, ये केवल हमको अर्थ से ऐसा दिखाई देता है। मून छोटे बड़े चंद्रमा नहीं होते कहीं, वो हमें केवल दिखाई देता है, दिखाई देने की बात है। और इसको टोटल 8 फेज बनाए गए हैं। पहला है न्यू मून। न्यू मून को उस दशा को समझिए जब सूर्य और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और इसका ये हिस्सा इल्यूमिनेट हो जाता है, और जो अर्थ की तरफ का हिस्सा है वो ब्लैक हो जाता है और हमको सूर्य दिखाई नहीं देगा। सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर जो पड़ रही है वो हमें नहीं दिखाई देगा, तो उसे न्यू मून कहते हैं, अथवा अमावस्या भी कहते हैं, अमावस्या। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि चंद्रमा हमको दिखाई देना शुरू होता है धीरे धीरे, और ऐसे करके चंद्रमा दिखना शुरू होता है, फिर कुछ बड़ा होता है, फिर कुछ बड़ा होता है, ऐसे करके बढ़ता है। तो इस बढ़ते हुए चंद्रमा को वैक्सिंग क्रिसेंट कहते हैं। वैक्सिंग क्रिसेंट आप समझ सकते हैं कि जैसे हम एक मोमबत्ती को जलाकर रखते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण बताने जा रहा हूँ वैक्सिंग क्रिसेंट का, कि हमने एक मोमबत्ती जला के रखी और ऊपर से मोम चू चू कर नीचे आता है जल जल के। जैसे जैसे मोमबत्ती जलती है और मोमबत्ती छोटी होती जाती है और उसका जो मोम है वो पिघलता हुआ नीचे आता है और लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर जमाता रहता है। ऐसे ही जो चंद्रमा की जो ये कलाएं हैं,
ये एक के ऊपर एक लेयर, आज अगर इतना पतला है तो कल इससे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, परसों थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं वैक्सिंग। और क्रिसेंट जो चंद्राकार जो आकार होता है उसके लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयोग होता है क्रिसेंट। अब हमारा तीसरा जो फेज है वो है फर्स्ट क्वार्टर मून। जो ये सब मैं बता रहा हूं अभी आपको चित्र में भी दिखाऊंगा सही से, पहले आप उसे समझ लीजिए बस। फर्स्ट क्वार्टर मून, फर्स्ट क्वार्टर का मून है आधा चंद्रमा, मतलब हमें अर्ध चंद्रमा दिखाई देता है। उसके बाद होता है वैक्सिंग गिबस। वैक्सिंग गिबस का मतलब आधे चंद्रमा के बाद जब चंद्रमा का आकार कुछ बड़ा सा दिखाई देने लगे, ये चंद्रमा है और ये बड़ा सा दिखाई देने लगे, मतलब चंद्रमा की जो बढ़ती हुई कलाएं हैं वो वैक्सिंग गिबस है। ये वैक्सिंग गिबस आधे से ज्यादा होता है, हाफ से ज्यादा और फुल से कम। जो फुल मून होता है मतलब पूर्णिमा, उससे कम होता है। और जिस दिन हमको चंद्रमा पूरा दिख जाएगा उसे हम कहते हैं पूर्णिमा, अंग्रेजी में कहते हैं फुल मून। उस परिस्थिति में क्या होता है फुल मून में, फुल मून में होता यह है कि ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है। जब अर्थ मून और सन के बीच में आ जाए, अर्थात ये जो अर्थ है और यहां से जब किरणें जाएं अर्थ की, सन की, तो अर्थ उसको मून पर जाने से रोक ले, तो अर्थ बीच में आ गई। लेकिन जो इस परिस्थिति में हमको मून दिखाई देगा ये फुल मून होगा। और इसी समय अगर परफेक्ट अलाइनमेंट हो गया और अर्थ की पूरी परछाई मून पर पड़ने लगी तो इसी समय जो है वो हमारा चंद्रग्रहण हो जाएगा। तो फुल मून के समय ही चंद्रग्रहण हो सकता है, हर फुल मून चंद्रग्रहण नहीं होता है। अब इसके बाद जो अगला है वो है वैनिंग गिबस। वैनिंग गिबस का मतलब एक से कम और आधे से ज्यादा, मतलब घटती हुई कलाएं, एक से घटते घटते आधे तक जाएगा। फिर जाएगा लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर का मतलब है आधा चंद्रमा, अर्धचंद्र। और फिर बचा वैनिंग क्रिसेंट। वैनिंग क्रिसेंट का मतलब भी घटता हुआ चंद्रमा है, लेकिन मतलब आधे से कम और अमावस्या से ज्यादा। तो मतलब अगर ऐसे ऐसे दिख रहा है, घटते 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 वहां तक जाएगा तो वो वैनिंग क्रिसेंट हो जाएगा। वैनिंग क्रिसेंट, वैनिंग का मतलब होता है घटते हुए, वैक्सिंग का मतलब है बढ़ते हुए, और गिब्बस का मतलब है आधे से ज्यादा या कम, आधे से डिफरेंट। लास्ट क्वार्टर मतलब आप समझिएगा जो चौथा क्वार्टर होगा उसमें जो हाफ मून बनेगा वो, और फर्स्ट क्वार्टर में जो हाफ मून बनेगा वो वैक्सिंग क्रिसेंट मतलब बढ़ते हुए, और इसमें क्या बनेगा घटते हुए। चलिए आइए अगला देखते हैं। इसको एक चित्र के माध्यम से पहले समझते हैं कि देखिए सनलाइट इधर से आ रही है, सूर्य की रोशनी इधर से आ रही है, ये सूर्य की रोशनी आ रही है और चंद्रमा हमारा अर्थ के बिल्कुल सामने है, और अर्थ का ये हिस्सा जो है इसमें इस समय दिन है, ये लाइट है यहाँ पे। अब जब चंद्रमा यहाँ पे रहेगा तो चंद्रमा का हमको वो हिस्सा दिखाई देगा जो डार्क है, डार्क हिस्सा दिखाई देगा, मतलब पूरा चंद्रमा हमें काला काला दिखाई देगा, और चंद्रमा की जो उस साइड का हिस्सा है वो इल्यूमिनेटेड होगा, मतलब प्रकाशित होगा, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। अब हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई देगा कि इस समय अमावस्या है, चांद आज नहीं निकला, इसका मतलब अमावस्या। इसको हम जो लूनर मंथ है उसकी शुरुआत मानते हैं, जो चंद्र माह है उसकी शुरुआत जो है न्यू मून से मानते हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारा जो आएगा फेज न्यू मून के बाद, वो देखिए आ रहा है वैक्सिंग क्रिसेंट। पहले दिन वैक्सिंग क्रिसेंट जो होगा वो ऐसे होगा,
फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ये देखिए बढ़ते 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 क्या होगा, हाफ मून हो जाएगा। तो जो वैक्सिंग क्रिसेंट में मून का जो चंद्राकार आकार है वो मोटा होता चला जाता है, और जिस समय ये पूरा पूरा हाफ हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून, फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून कहलाएगा। देखिए अर्थ से जब ये चंद्रमा हम देख रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति जो दिखेगा उसे ये पूरा नहीं दिखेगा, केवल इतना दिखेगा, इतना बस। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं नहीं। अगर अर्थ से कोई देखे और उसे केवल इतना मून दिखे, ये ना दिखे, तो वो वैक्सिंग क्रिसेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वैक्सिंग क्रिसेंट का जो चंद्राकार आकार है वो बढ़ता बढ़ता हाफ हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर एक महीने का जो हमारा वो था, वो लगभग 7 दिन का, 7 दिन का, 7 दिन का और 7 दिन का, 27.5 होता है। मैंने 7-7 दिन लगभग 28 दिन के हिसाब से गणना कर दिए। तो 7 दिन के बाद हमारा फर्स्ट क्वार्टर आएगा, और जो ये होता है ये 3.5 पे आएगा लगभग। अब उसके बाद जब एक बार हाफ हो जाएगा तो हाफ के आगे बढ़ना शुरू होगा। ये देखिए ये वैक्सिंग गिबस है, मतलब बढ़ता हुआ ये हो जाएगा। जब पृथ्वी से कोई देखेगा तो उसको ये तो पूरा दिखेगा, लेकिन ये पूरा नहीं दिखेगा, तो ये वैक्सिंग गिबस होगा। और जब ये पूरा इल्यूमिनेट हो जाएगा, अर्थात सन की सीधी रेखा में आ जाएगा, तो ये फुल मून हो जाएगा, मतलब पूर्णिमा। अच्छा एक चीज समझिए, जब पूर्णिमा की कंडीशन में अर्थ सन सीधे अलाइनमेंट में आ जाएंगे, बिल्कुल 180 डिग्री में, न ऊपर न नीचे, एक सतह पर 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पर पड़ेगी और ये चंद्र ग्रहण बन जाएगा। और अगर यही बिल्कुल अलाइनमेंट इस जगह पे पड़ जाएगी तो क्या होगा कि सूर्य, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी और हमको सूर्य पूरा नहीं दिखाई देगा, तो इसे हम सूर्य ग्रहण कह देंगे। आएंगे तो बहुत बार, पूरे साल में कई बार बीच में आएंगे, लेकिन परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होता है, जिसके कारण अमावस्या और पूर्णिमा में सूर्य ग्रहण पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। अगर प्रश्न आवे कि हर पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण होगा तो नहीं होगा, लेकिन हर चंद्र ग्रहण पर पूर्णिमा अवश्य होगी। चलिए अब एक बार पूरा चंद्रमा इल्यूमिनेट हो गया, प्रकाशित हो गया, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब चंद्रमा की घटती हुई कलाएं शुरू होंगी। तो पहले इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, ऐसे करके होगा। तो जब ये आधा पहुंच जाएगा तो इसे लास्ट क्वार्टर कह देंगे। अब तक 7, 7, 14 और 7, 21 दिन, लगभग 20-21 दिन पूरे हो चुके होंगे। बीच में ये वैनिंग दिवस है, इसका मतलब पूरे से कम, मतलब फुल से कम और हाफ से ज्यादा, ये घटते हुए बढ़ते हुए का क्रम मैंने लगा दिया। एक मतलब कंप्लीट, हाफ मतलब आधा। अब जब एक बार ये लास्ट क्वार्टर निकल आएगा, पृथ्वी पर जो व्यक्ति बैठा है उसको आधा चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई देगा। इसके बाद वैनिंग क्रिसेंट होगा। वैनिंग क्रिसेंट का मतलब है घटती हुई कलाएं। अब वही जो हाफ था वो कम कम होता चलेगा। जब एक बार कम होता जाएगा और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि फिर पूरा पूरा जब सूर्य के सामने आ जाएगा और फिर से अमावस्या हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने चंद्रमा की कलाएं देखी कि हमने न्यू मून से शुरू किया, वैक्सिंग क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबस, फुल मून, वैनिंग गिबस, लास्ट क्वार्टर, वैनिंग क्रिसेंट, और फिर अमावस्या आ गए। जो मैंने 8 नाम लिए थे आपको, न्यू मून, वैक्सिंग, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबस, फुल मून, वैनिंग, लास्ट क्वार्टर, वैनिंग क्रिसेंट, वो यही मैंने 8 नाम लिए थे आपके सामने। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
7वां 8वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। The moon goes through cycle of 8 distinct phases. Which repeat approximately every 29.5 days. अर्थात जो ये 8 है, 8 जो फेज है वो करीब वही 29-30 दिन में एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं, एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, अर्थ का ऑर्बिट कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्या होता है? न्यू मून, जो अभी मैंने आपको बताया है, पोजीशन बिटवीन अर्थ एंड सन विद इट्स डार्क साइड फेसिंग अर्थ। जब अर्थ की तरफ डार्क साइड दिखेगा तो ये अमावस्या बन जाएगा। As a result, it is not visible from Earth, जिसके कारण हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। अगला आएगा वैक्सिंग क्रिसेंट। वैक्सिंग क्रिसेंट की खासियत क्या है? मून मूव्स अराउंड द अर्थ, स्मॉल सिल्वर वन राइट साइड बिगिंस टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। केवल दाहिनी तरफ एक पतली सी जो है क्रिसेंट आकार हमको दिखाई देगी, और दिस फेज ग्रोज लार्जर ईच नाइट। हर रात को जब चंद्रमा निकलेगा तो ये आकार जो चंद्राकार आकार है ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब अगला है फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है? चंद्रमा आधा निकल पड़ता है, किधर? दाहिनी तरफ। जब ये ऑर्बिट करता है अर्थ के लिए तो राइट हाफ, इसका जो राइट हाफ है वो इल्यूमिनेट हो जाता है पूरी तरह से, और इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट हाफ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून ये भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं वैक्सिंग गिबस। मोर देन हाफ ऑफ द मून इज विजिबल, और फुल मून की तरफ ये बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इसका जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो बढ़ता रहता है। चलिए अगला देखते हैं फुल मून। फुल मून वो दशा है, पूर्णिमा हो गई है, पूरा चंद्रमा हमको बड़ा सा दिखाई दे रहा है, अर्थ इज इन बिटवीन सन एंड मून, इंटायर फेस इज विजिबल फ्रॉम अर्थ, तो इसको पूर्णिमा कहेंगे। उसके बाद जो अगला फेज है वैनिंग गिबस। अब एक बार जब पूरा चंद्रमा आपको दिखाई दे गया तो अब ये ढकना शुरू हो जाएगा। जब ढकेगा तो इसका जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, विजिबल लाइट, और अभी तक जो ये राइट साइड से ढकने लगेगा तो दिखेगा किधर? लेफ्ट साइड से दिखेगा, लेफ्ट साइड से दिखेगा, लेफ्ट साइड कम होता चला जाएगा। चलिए अब इसके बाद आएगा लास्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर। अब आप पूछ रहे होंगे फर्स्ट क्वार्टर बताया था, थर्ड क्वार्टर बता रहे हैं, ये सेकंड क्वार्टर कहाँ चला गया? सेकंड क्वार्टर कुछ नहीं था, जो फुल मून था वही हमारा सेकंड क्वार्टर था, वही 14 दिन पे सेकंड क्वार्टर है। तो जो लास्ट क्वार्टर है थर्ड क्वार्टर, उसमें मून इज 3 क्वार्टर ऑफ द वे, अपने रास्ते में लगभग 3/4 हिस्सा पूरा कर चुका है। लेफ्ट हाफ पूरी तरह से इल्यूमिनेट हो जाता है, लेफ्ट हाफ पूरी तरह से इल्यूमिनेट हो जाएगा। उसके बाद वैनिंग क्रिसेंट आएगा। वैनिंग क्रिसेंट मतलब चंद्राकार आकार घटना शुरू होगा, और पहले वो ऐसे रहेगा, मतलब ये पूरा ढका रहेगा, फिर ऐसे हो जाएगा तो ये पूरा ढक जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे ही 6-7 दिन तक लगातार धीरे 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 करते करते लेफ्ट साइड उसका विजुअल रहेगा, थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा, और अंत में पुनः न्यू मून पे पहुंच जाएंगे, फिर अमावस्या पर पहुंच जाएंगे। इसी पूरे चक्कर को हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं। अभी हमने आपको एक वर्टिकल इमेज दिखाई थी, अब ये हम हॉरिजॉन्टल इमेज दिखा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है मून्स एंडलेस डांस, मतलब जो चंद्रमा का कभी न खत्म होने वाला नृत्य, इसको फेजेस ऑफ मून कहते हैं। The Earth and Moon orbit the Sun together. Pattern of the day-night. We refer to the percentage of illumination of visible phase of Moon as Moon's phase. जितने प्रतिशत मून हमको विजिबल होगा वो उसको हम फेज कहेंगे।
उसमें सन उधर से था, इसमें सन इधर से बना हुआ है, तो ये हमारा न्यू मून है। और न्यू मून में हमको कैसे दिखाई देगा, अर्थ से हमको ये काला वाला हिस्सा दिखाई देगा, मतलब अमावस्या है। अब उसके बाद जो अगला होगा वो वैक्सिंग क्रिसेंट होगा, अर्थात ये वाला हिस्सा धीरे धीरे ढकने लगेगा और ये बढ़ने लगेगा। फिर फर्स्ट क्वार्टर आ जाएगा, फिर वैक्सिंग गिबस आ जाएगा, फिर फुल मून आ जाएगा, वैनिंग गिबस आ जाएगा, लास्ट क्वार्टर आ जाएगा, वैनिंग क्रिसेंट आएगा और फिर न्यू मून आ जाएगा। और ये वो हिस्से हैं जो हमको दिखाई देंगे ऐसे करके, या हमको ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा, फिर यहाँ पे ऐसे घटते घटते हाफ होगा, फिर इधर का हाफ हो जाएगा। ये देखिए वैक्सिंग क्रिसेंट में राइट साइड का है और वैनिंग में लेफ्ट साइड का जो मून है वो चमक रहा है। ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है राइट साइड, और ये किधर का दिख रहा है, लेफ्ट साइड का मून दिखाई दे रहा है हमको। ये नियर साइड विजुअल फ्रॉम अर्थ जो हमारी तरफ है हिस्सा, और वो फार साइड है। समझने के लिए एक चित्र और देखते हैं कि इस तरह से मून हमारा चक्कर लगा रहा है। यहां से मान लीजिए अर्थ से कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो उसको केवल ये हिस्सा दिखाई देगा बस। तो इस तरह से न्यू, वैक्सिंग फर्स्ट, वैक्सिंग गिबस, फुल, ये वही कलाएं हैं जो किन किन जगहों पे, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर हो गया, यहाँ वैक्सिंग गिबस हो गया, यहाँ फुल मून हो गया, ये वैनिंग गिबस हो गया, ये थर्ड क्वार्टर हो गया, ये वैनिंग क्रिसेंट हो गया, और ये क्या हो गया, न्यू मून। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आठों जो आपके फेज है मून के वो क्लियर हो गए होंगे। वास्तव में वो 29 दिन में एक 29 प्रकार के फेजेस दिखाता है, लेकिन हमने जब वैनिंग क्रिसेंट कहा तो वो करीब जो है 3-4 दिन वैनिंग क्रिसेंट चलेगा। फिर जब हमने वैनिंग गिबस कहा तो 3 दिन वैनिंग गिबस चलेगा बढ़ता हुआ। वैक्सिंग मीन्स इंक्रीजिंग, वैक्सिंग का मतलब है इंक्रीज करना, इल्यूमिनेशन बढ़ेगा, किधर, राइट साइड बढ़ेगा। वैनिंग का मतलब है कम होना, इल्यूमिनेशन बढ़ेगा, लेफ्ट साइड उसका इल्यूमिनेट होगा, राइट साइड ढकता चला जाएगा। ईच फेज लास्ट राउंड अबाउट 3.5 दिन चलता है, मोटा मोटा आप इसको 4 दिन मान लीजिए, 29.5 दिन का एक फेज होता है उसका। These phases are due to the moon's position related to earth and sun, not changes in own light and shape. वास्तव में चंद्रमा के आकार में, उसके प्रकाश में कोई कमी या कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, केवल पृथ्वी से उसकी जो सापेक्ष स्थिति है उसके कारण हमें चंद्रमा छोटा, बड़ा, चमकीला, अंधेरा ये सब दिखाई देता है। और ये पूरा जो 29.5 दिन का एक साइकिल है इसको लूनेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 1-2 बार पूछा जा चुका है कि लूनेशन क्या है। साइकिल है फेजेस ऑफ मून का पूरा एक कंप्लीट साइकिल लूनेशन कहलाता है। अब वही अभी हमने आपको वैक्सिंग बताया था, अब गिबस को समझिए। गिबस का अर्थ होता है फेजेस वर मोर देन हाफ बट नॉट ऑफ फुल मून इज इल्यूमिनेटेड, आधे से ज्यादा लेकिन पूरा नहीं। क्रिसेंट क्या हुआ, जो चंद्राकार है उसको क्रिसेंट कहते हैं, जो चंद्रमा का जो आकार होता है। क्वार्टर मून क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर फेज वेयर हाफ ऑफ द मून सरफेस इज लिटेड, मतलब जगमगा रहा है। अगला पॉइंट देखिए, ए सोलर इक्लिप्स कैन ओनली अकर ड्यूरिंग ए न्यू मून। अभी मैंने आपको उस चित्र में बताया था कि जब परफेक्ट अलाइनमेंट होगा, यहां मून होगा और यहां अर्थ होगा, तो ये सोलर इक्लिप्स हो सकता है, लेकिन परफेक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए तभी होगा। When moon is directly between earth and sun blocking sunlight, जब वो सूर्य की पूरी रोशनी को ब्लॉक करे, तो भी कुछ जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, कुछ जगहों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को हम अगले लेक्चर्स में आंशिक चंद्र ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। और जो लूनार इक्लिप्स है जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, लूनार का मतलब चंद्रमा ही होता है, कैन ओनली हैपन ड्यूरिंग ए फुल मून, जब फुल मून होगा तभी केवल चंद्र ग्रहण हो सकता है। When Earth is directly between sun and the moon, casting shadow on the moon, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो उसे चंद्र ग्रहण कह देंगे।
क्योंकि चंद्रमा पूरी तरह नहीं चमक रहा, उसमें ग्रहण लग गया। अच्छा, एक पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण है। An astronaut orbiting Earth would see the moon phases differently than on the ground. अगर कोई एस्ट्रोनॉट है और वो पृथ्वी के चारों ओर वो भी चक्कर लगा रहा है, तो वो जो मून के फेजेस है उसको अलग तरीके से दिखाई देंगे, क्योंकि उसकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई है पृथ्वी से, और जो पृथ्वी पे मनुष्य है उसको अलग तरीके से दिखाई देंगे। The phases visible from space would not match the Earth-based observation. They would depend on ऑब्जर्वर्स पोजीशन। वास्तव में जो ये फेजेस ऑफ मून है ये हमको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो पृथ्वी पर बैठा है। वहीं पर अगर कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए किसी दूसरी कक्षा पे बैठा हुआ है, किसी दूसरी रिलेटिव पोजीशन पे है, सन से थोड़ा और दूर है, पृथ्वी के बाद है, तो उसकी स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। उसको फेजेस ऑफ मून का इल्यूमिनेशन अलग परसेंटेज दिखाई देगा। एक और पॉइंट है, द मून राइजेज एंड सेट्स अबाउट 50 मिनट्स लेटर ईच डे। जो हमारा चंद्रमा है वो प्रतिदिन 50 मिनट देर से उगता है और 50 मिनट देर से अस्त होता है। उगता कब है? शाम को, रात को, और अस्त कब होता है? सुबह। अर्थात अगर जल्दी उगेगा तो जल्दी अस्त होगा, देर से उगेगा तो देर से अस्त होगा, और प्रतिदिन 50 मिनट की देरी होती चली जाएगी। Different phases have distinct rising and setting time। यही चीज हर फेज का 50 मिनट का अंतर हो जाएगा। जो फुल मून है वो सनसेट के टाइम निकल आता है, मतलब जब सूरज अस्त होता है उसी समय वो दिखने लगता है, और सेट्स एट सनराइज, और सनराइज के समय अस्त होता है। जबकि न्यू मून राइजेस एंड सेट्स विद द सन, वो सूर्य के साथ ही उगता है और सूर्य के साथ ही अस्त होता है, क्योंकि उसके साथ उसी की तरफ तो चल रहा है। मतलब होगा क्या कि जब न्यू मून होगा तो सूर्य और वो एक ही साथ होंगे, तो वो उसी समय उगेगा, उसी समय अस्त हो जाएगा। तो चलिए, ये हमने फेजेस ऑफ जो मून है उसको डिटेल से पढ़ा। अब अगले लेक्चर में और हम मून के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। ये मेरे चैनल का नाम है जीएस जीनियस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।